नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में जाकर समाप्त हो गई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू से लेकर और अंत तक विवाद में रही है। कहीं वो अपनी ठंड को लेकर विवादों में रहे हैं, कहीं कश्मीर को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है और जैसी उम्मीद इन कांग्रेसियों से थी वैसा ही इन्होंने ये काम किया है। और राहुल गांधी ने कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया, जिस तिरंगे को ये पहले ये कह रहे थे कि तिरंगा ये आरएसएस का एजेंडा है, तो मैं लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहराऊंगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी बात से क्यों पलट गए? आरएसएस के जो एजेंडे में चीजें थी उसको राहुल गांधी ने क्यों अपना लिया? क्या उनको लग गया कि आरएसएस देशभक्त संगठन है और सारे देश में इस बात की चर्चा थी कि जो संघ कर सकता है वो तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, और कांग्रेसी तो कतई नहीं कर सकते। संघ जो सोचता है, संघ जो कर सकता है, जो करता है, वो केवल वही करता है जो एक राष्ट्रभक्त विचार करता है। तो क्या राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति सवालों के घेरे में है? क्यों उन्होंने ऐसा कह दिया था कि तिरंगा फहराना ये तो आरएसएस का एजेंडा है? तो क्या देश में जितने भी लोग या कश्मीर में या लाल चौक पर जो तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा हमारे देश का झंडा है, वो हमारे देश का ध्वज है, और उसको कहीं भी पूरे भारत में फहराने के लिए मोदी सरकार ने सबको छूट दी है, तो वो आरएसएस का एजेंडा कैसे हो सकता है? ये एक सवाल उठा था। लेकिन अब राहुल गांधी ने कश्मीर में पहुंचकर अलगाववादी भाषा का इस्तेमाल किया है, जहां उन्होंने एक बार यह कह दिया था कि कश्मीर के अंदर बाहरी लोगों ने राज किया हुआ है और यहां कश्मीर के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब वो सीधा वहां के उपराज्यपाल पर सवाल उठा रहे थे। फिर उन्होंने कश्मीर में जाकर के अलगाववादी भाषा बोली कि यहां गैर कश्मीरियों ने व्यापार पर कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी कश्मीर में जो अब शांति है शायद इनको समझ नहीं आ रही और इसको भड़काना चाहते हैं, जहां टारगेट किलिंग केवल उन लोगों की हो रही है जो कश्मीर के भी हैं या कश्मीर में बाहर से आए हुए हैं, यानी अन्य राज्यों से। तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली का कोई व्यापारी कश्मीर में जाकर व्यापार नहीं कर सकता? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद बहुत चीजें बदली हैं और केंद्र सरकार ही नहीं तो पूरे देश की इच्छा है कि कश्मीर भी ऐसा ही हो जैसा दिल्ली, जैसा यूपी, जैसा बिहार, जैसा महाराष्ट्र या जैसा केरल। केरल में अगर मैं चाहूं तो आज मैं अपनी दुकान वहां खोल सकता हूं, तो केरल का कोई व्यक्ति कश्मीर में जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं खोल सकता? अपना व्यापार क्यों नहीं कर सकता? राहुल गांधी जी पूरे देश को यह बताएं कि उन्होंने कश्मीर की धरती पर खड़े होकर जो ये भाषा बोली है, यह अलगाववादियों की भाषा है, यह आतंकवादियों की भाषा है कि कश्मीर में बाहरियों का कब्जा है। और वो ऐसे समय में उन्होंने बयान दिया जब लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, आतंकवादी, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन ढूंढ ढूंढ कर गली गली मोहल्ले में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बिहार के हैं, चाहे वो यूपी के हैं। अगर कोई मिल गया और वो हिंदू है, उसको गोली मार दी जाती है। तो राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो भी यूपी, बिहार और झारखंड या बंगाल या केरल का कोई व्यक्ति जाकर व्यापार करेगा तो वो बाहरी है। क्या कश्मीर भारत से बाहर का कोई देश है? राहुल गांधी ने ऐसी भाषा क्यों बोली? क्योंकि राहुल गांधी ऐसी ही भाषा सुनते आए हैं, ऐसी ही भाषा बोलते आए हैं। उनके कल्चर में है कि कश्मीर को अलग थलग रखो, कश्मीरियों को भड़काओ। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कश्मीर में अपनी यात्रा के समापन पर सवाल उठाया सरकार पर, मोदी पर, हमारे देश के एनएसए पर। वो कहते हैं कि जो अजीत डोभाल हैं उनको यहां की स्थिति नहीं पता, मोदी को यहां की स्थिति नहीं पता। मतलब राहुल गांधी इतने समझदार हो गए कि हमारे देश के एनएसए से ज्यादा समझ उनको है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? वो ये कहना चाहते हैं कि जो समझ मोदी जी को है उससे ज्यादा समझदार जानकारी राहुल गांधी के पास है। ये कैसे हो सकता है? हमारे देश के एक एनएसए हैं अजीत डोभाल, और पूरी दुनिया में उनका डंका बोलता है।
भारत के लोग उनके कायल हैं। जिस तरह से उन्होंने जान को जोखिम में डालकर देश के लिए इंटेलिजेंस का काम किया है, और तब किया है कि जब ये कांग्रेसी खुद लीक कर रहे थे हमारे गुप्तचर विभाग के लोगों की जानकारियों को। ऐसे समय में भी उन्होंने देश हित में अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश की रक्षा के लिए सूचनाएं एकत्र की हैं। असली मुद्दा क्या है? ये राहुल गांधी एक सोची समझी रणनीति पर चल रहे हैं। जो भी इस देश में देश हित के लिए काम करेगा, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे कोई व्यापारी हो, फिर चाहे वो फिल्मकार हो, फिर चाहे वो सेना हो, और फिर चाहे वो राजनीतिक दल में हो, आप देखेंगे कि राहुल गांधी और ये वामपंथी उसी को टारगेट करते हैं। आप देखिए, एक मूवी कश्मीर पर बनी, द कश्मीर फाइल। विवेक अग्निहोत्री ने वो मूवी बनाई। 1990 का जो नरसंहार था उसका मात्र 5% मुश्किल से उस मूवी में इशारे में दिखाया गया, लेकिन इन्हीं कांग्रेसियों ने उस पर सवाल उठाए। इस तरह से सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, और राहुल गांधी की यात्रा के अंतिम दिन भी इन्होंने पुलवामा पर फिर से वही बात बोल दी जो आतंकवादी संगठन बोलते आए हैं। यानी ये देश के दिमाग में डालना चाहते हैं कि जैसे पुलवामा वो आतंकवादियों का हमला नहीं था, भारत के ही अंदर से किसी लोगों ने वो हमला किया है। ठीक 26/11 हमले की तरह क्लीन चिट देना चाहते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों को, और ये संशय के घेरे में लाना चाहते हैं हमारे देश के गुप्तचर विभाग को, एनएसए अजीत डोभाल को, हमारी सेना को। राहुल गांधी ये अलगाववादी भाषा इस्तेमाल करके इस देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बताएं कि चीन के साथ भारत की क्या डील हुई है। वो कहते हैं चीन ने भारत का 20,000 वर्ग किलोमीटर कब्जाया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक करता हूं। कम से कम राहुल गांधी ने जो ये चीन के कब्जे वाली बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। उन्होंने कम भूमि बताई है। इस बात का उत्तर आपको बता दूं, हमारे विदेश मंत्री वर्तमान जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी एक मीडिया के प्रोग्राम में दिया है। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई राहुल गांधी बार बार एक रट्टा रटते हैं कि चीन ने भारत का कब्जा कर लिया है, चीन ने भारत की भूमि कब्जा ली है। वो कह रहे हैं कि जो भारत के चौकी थी, भारत की सेना जहां निगरानी करने के लिए जाती थी, वहां अब चीन बैठा हुआ है। इसमें सच्चाई कितनी है? तो विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया, मैं उसी जवाब को आगे बढ़ा रहा हूं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उनको यह बताना चाहिए कि चीन ने भारत की जो जमीन कब्जाई उसकी तारीख क्या थी, कौन सा सन था, सरकार किसकी थी, वो आधी बात बताते हैं। चीन ने भारत का कब्जा किया हुआ है, भारत की जमीन को, भारत का भूभाग कब्जा रखा है, ये सच है, लेकिन कब ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बताएंगे तो कांग्रेस की पोल खुलेगी। और कांग्रेस ने इस कब्जे के बाद से चीन से कब्जा वापस लेने में क्या प्रयास किए? जिस चीन ने राहुल गांधी के बकौल भारत में कब्जा जमाया हुआ है, यह कब्जा 1962 में है। 1962 का युद्ध हुआ, और उस समय 1962 में जो ये बोल रहे हैं 20,000 वर्ग किलोमीटर, ना राहुल गांधी जी, ना 20,000 नहीं है। गूगल करके देख लेते, पता लग जाता। वो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। 20 आपने कम बताया है। 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने अक्साई चीन लद्दाख में भारत का क्षेत्र कब्जा रखा है, और 1962 में कब्जाया था। देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनके रहते यह कब्जा हुआ है। और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए ना तो जवाहरलाल नेहरू और ना बाद की कांग्रेस की सरकारों ने कोई प्रयास किया। और तो और आश्चर्य देखिए इन कांग्रेसियों का, कि इनका चरित्र देखिए कि जिस चीन ने भारत का कब्जा जमीन पर कर रखा है, भारत की जमीन को कब्जा रखा है, उसी चीन के लिए दिल्ली में रेड कारपेट बिछा रहे थे, उसी से समझौते कर रहे थे। 2014 के पहले
ऐसा चीन का कब्जा भारत पे करने की तैयारी इन कांग्रेसियों ने कर ली कि यहां चीन से सुई से लेकर जहाज तक सब दवाई सब इंपोर्ट कर रहे थे। भारत के उद्योग धंधों को बंद कराने में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो यह कांग्रेस की सरकारों का है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट चीन से करोगे तो एक गिलास भी वहां से आ रहा है, कप भी वहां से आ रहा है, दवाइयां वहां से आ रही हैं, फर्नीचर भी वहीं से आ रहा है। आप सब चीजें चीन से मंगाने लगोगे तो भारत का जो उद्योगपति है, जो यहां मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी भी चीज को, उसका माल कौन खरीदेगा? क्योंकि चीन की तो एक नीति है कि वो सस्ते दाम पर घटिया सामान देगा। लोग लेवल देखते हैं, रेट देखते हैं, और भारत के उद्योग धंधे बंद होते चले गए। उसी चीन से व्यापार क्यों कांग्रेस ने बढ़ाया? राहुल गांधी जी, इसका जवाब देश जानना चाहता है। कब आप इस जवाब को दोगे कि चीन ने भारत के 1962 में जो जगह कब्जाई, जो पीओके है, वो पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया। ये किसकी सरकार थी? देश को बताएंगे। और इसी पीओके में आपको बता दूं, 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने एक चीन से समझौता किया, और उस समझौते में जो पीओके है उसका 5180, कितना? 5180 स्क्वायर मीटर वो पीओके की जगह समझौता करके चीन को दे दी। यानी पीओके में भी चीन को बिठा दिया, और ये बॉर्डर पर तो बैठा ही था, और ये कांग्रेसी चुपचाप इन समझौतों को होते हुए देखते रहे। न पाकिस्तान को कुछ कहा, न चीन को कभी कुछ कहा। और बेशर्मी देखिए, यही राहुल गांधी चीन से समझौता करते हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड गांधी परिवार ये जाकर के एक समझौता कर लेते हैं 2008 में। राहुल गांधी जी, चीन ने जो हमारा भूभाग कब्जाया हुआ है, अक्साई चीन का, पीओके का, इसको लेकर अगर आपके हृदय में लेस मात्र भी दर्द होता, जैसा आज आप चिल्लाते घूम रहे हो कि कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, तब आपने चीन की एक ऐसी पार्टी से जो वहां सत्ता चला रही है, सेना चलाती है, आपने उससे समझौता क्यों किया? पूरा देश जानना चाहता है। कब बताओगे? मीडिया में यह हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से इस तरह के सवाल करे, और राहुल गांधी में यह हिम्मत नहीं है कि कोई मीडिया हाउसेस, कोई पत्रकार यदि ये हिम्मत करे कि राहुल गांधी की आंख में आंख डाल के बात करे कि राहुल गांधी जी पहले जवाब दीजिए कि आप जो मोदी को बदनाम करने के लिए झूठ परोस रहे हो, ये झूठ है, क्योंकि मोदी के आने के बाद 2014 के बाद से 1 इंच भूमि भी ना तो पाकिस्तान ना तो चीन ने, कब्जा तो छोड़िए उसमें कदम रखे हैं, पीछे धकेल दिया गया है। आप कहते हो मोदी ने कब्जा करवा दिया। आपको सेना पे तो भरोसा है नहीं, आपने आज एनएसए का भी नाम ले दिया। यानी आप कहीं अगर एनएसए खड़े होकर यह कहें कि मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद चीन ने हमारी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है, तो आप पहले ही एनएसए का नाम ले दो कि भाई ये तो, इनको तो पता ही नहीं है स्थिति क्या है देश की। राहुल गांधी को ज्यादा पता है। राहुल गांधी का इंटेलिजेंस तो चीन से भी आगे काम करता है। देश को झूठ बोलकर, ये बरगलाकर इस देश का माहौल खराब करने का काम जो ये राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान किया है, पूरा देश इसको देख रहा है। और मैं बता दूं कि ये देशभक्तों की जिम्मेदारी बनती है, ये सनातनियों की जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जिस झूठ को परोस रहे हैं, उनके इस झूठ को उनके मुंह पर बोलने की हिम्मत चाहिए। मैं सब पत्रकारों से आह्वान करना चाहता हूं, भाई आप पत्रकार तब हैं जब आप सच दिखाएं, आप पूछने की हिम्मत रखें। आप पूछें राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी जरा बताइए कि 1962 में आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि कब्जा तो हुआ है, लेकिन कब? 1962 में किसकी सरकार थी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और तो और 1962 छोड़ दीजिए, जब राहुल गांधी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन राहुल गांधी एक्टिव राजनीति में थे। यूपीए 1, यूपीए 2, प्रधानमंत्री के फैसलों को भी वो फाड़ देते थे खुलेआम। राहुल गांधी की ही चल रही थी। तब उसके 10 साल के दौरान में आप जब अध्यक्ष भी रहे, उस समय आपने क्या किया भाई? आपके पास फुल पावर थी, अध्यक्ष से भी अध्यक्ष, आपकी माताजी हो या आप हो, एक ही बात है, चलती तो आप ही की थी।
एक कैबिनेट का आप फैसला किया हुआ, संसदीय दल आपका कांग्रेस का, और उसके फैसले को आप फाड़ के फेंक दें, इससे पता लग रहा है कि राहुल गांधी ही सर्वोपरि थे। तो राहुल गांधी जी, आपकी सरकार जब रही यूपीए 1 यूपीए 2, उस कार्यकाल में आपने चीन से अपनी जमीन खाली कराने के लिए क्या प्रयास किए? पूरा देश जानना चाहता है, हिम्मत है तो बताइए। आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और यह पूरा देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जवाब दें कि आपकी सरकारों ने चीन को बढ़ावा क्यों दिया, चीन से व्यापार क्यों बढ़ाया, अपने देश के लघु उद्योगपति जो थे उनको क्यों पीछे किया, उद्योग धंधों को बंद कराने के लिए ऐसी नीति आप क्यों लेकर आए कि जिससे चीन का बेनिफिट हो। आप कभी भी किसी विदेशी कंपनी के विरुद्ध खड़े नहीं हुए, बल्कि उनको बढ़ावा दिया, चाहे वो अमेरिका की कंपनी थी, फिर चाहे वो कोई चीन की कंपनी थी। लेकिन राहुल गांधी जी, आपने हमेशा टारगेट किया भारत के उद्योगपतियों को, चाहे वो अडानी हो, फिर चाहे वो अंबानी हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, आप टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के उद्योगपति अगर बढ़ेंगे, उनका उद्योग धंधा बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो आज भारत के अंदर अपना फाइटर प्लेन बन रहा है, आज भारत के अंदर खुद की सैटेलाइट बन रही है, आज भारत के अंदर अपने व्यापारी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो खुद की हम वैक्सीन बना पा रहे हैं, आज भारत के अंदर खुद के वैज्ञानिकों को सुविधा सरकार दे रही है, तो आज खुद की हम रिसर्च कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या ऐसा हुआ था? एक भी कोई बात बताएं कि इस तरह की कोई महामारी आई हो और आपने वो वैक्सीन डेवलप कर ली हो जो दुनिया में कहीं नहीं डेवलप थी ना। क्योंकि आपके शासनकाल में तो वैज्ञानिकों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, झूठे केसों में उनको जेल में डाला जा रहा था, हतोत्साहित किया जा रहा था। आज हमारे देश में सेना हो या उद्योगपति, उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो कांग्रेस को चुलबुली मची है, राहुल गांधी के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, उनको दिक्कत है कि आज आत्मनिर्भर भारत ये बन कैसे रहा है, चीन को पीछे पखाड़ कैसे रहा है। तो मोदी को 2024 में हराने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना इनके पास कोई नेता है। इनको लगता है एक ही तरीका करो, झूठ फैलाओ। तो कभी बीबीसी का सहारा ले रहे हैं, कभी ये अमेरिका के किसी एक फर्म का सहारा लिया जा रहा है भारत के उद्योगपति को बदनाम करने के लिए, कभी ये इसी तरह का झूठ फैलाकर सेना का मनोबल डाउन करते हैं। कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं, साहब मैं तो पूरा कश्मीर घूम लिया, मुझे तो किसी ने हैंड ग्रेनेड दिया नहीं, मुझे तो लोगों ने प्यार दिया है। बहुत अच्छा, तो राहुल गांधी जी, आपको कश्मीर पसंद था, कश्मीर पसंद है। और प्रियंका जी कहती हैं कि उनकी माता जी कह रही थी राहुल गांधी अपने घर पहुंच गया है, तो फिर आप दिल्ली में क्यों रह रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कश्मीर वाले आपको बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यार करते हैं, तो आप दिल्ली छोड़िए और कश्मीर में रहिए। वैसे भी महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि ये तो इनका अपना घर है, तो फिर आप दिल्ली में रहे क्यों? अपने घर रहते। कश्मीर के माहौल ठीक थे, आज तो मोदी के आने के बाद आप ये बात बोल पा रहे हो। लेकिन राहुल गांधी अगर अजीत डोभाल का अपमान कर रहा है इस तरह की बात करके, तो कोई अधिकार राहुल गांधी को नहीं है कि वो इस तरह का सवाल उठाए। देश के प्रधानमंत्री जो एक राष्ट्रभक्त के साथ तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने परिवार को ध्यान नहीं दिया, भाई भतीजावाद नहीं किया, उनके ऊपर वो सवाल उठाएं जो एक पूरे खानदान से पूरी सत्ता चलाते रहे, ये कतई सहन नहीं होगा। राहुल गांधी जी, आप मोदी जी के अंश मात्र भी नहीं हैं, 1% भी आप उनके हिसाब से नहीं हैं। राजनीति क्या होती है अगर आपको सीखना है तो वो मोदी जी से सीखिए, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए देश भी बांटना क्यों ना पड़े। आपस में लड़ाकर, जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर कांग्रेस सत्ता में रहती रही है, उसी फॉर्मूले को फिर से इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन अब राष्ट्र जागृत हो चुका है, देश के युवा जाग चुके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो बिकाऊ मीडिया भी आज इफेक्ट समाज में नहीं डाल पा रहा है। निश्चित रहिए 2024 में आएंगे तो मोदी ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और लगता है कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर जरूर करें ताकि इन कांग्रेसियों की पोल खुल सके। वंदे मातरम।